गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है हिस्ट्री एंड जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने दो जनरेशन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका टाइम पीरियड था 1964 से 1971, 1964 से लेकर 1971 तक ये चले थे। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर आवर प्लेस ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब जैसे सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, ठीक है, अब ट्रांजिस्टर की जगह यूज़ होने लगे आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस तरह के होते थे, पिक्चर में देखिए, इस तरह के आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये यूज़ होने लगे, ये बनते थे सिलिकॉन चिप से, ठीक है, आईसी यूज़ होने लगे। विच इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। आईसी यूज़ होने की वजह से कंप्यूटर फास्टली काम करने लग गया, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई और उसमें एफिशिएंसी बढ़ गई, मतलब कंप्यूटर ज़्यादा देर तक यूज़ होने लग गए। पहले वाले कंप्यूटर जल्दी ख़राब हो जाते, लेकिन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थोड़ा ज़्यादा टिकने लगे, स्पीड से काम करने लगे। किसकी वजह से? क्योंकि इनमें आईसी यूज़ होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होते थे। इन दिस जनरेशन यूजर इंटरेक्ट थ्रू कीबोर्ड, मॉनिटर एंड इंटरफेस कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कीबोर्ड यूज़ होने लग गए। अगर हमने कंप्यूटर को इनपुट देनी थी तो कीबोर्ड का यूज़ होने लग गया, लेकिन पहले पंच कार्ड का यूज़ होता था। पंच कार्ड के लिए ही हम इनपुट देते थे और अगर हमने आउटपुट देखनी थी तो हमें पेपर पे प्रिंट निकालना पड़ता था। लेकिन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कीबोर्ड आ गए और मॉनिटर पे आउटपुट शो होने लगी और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होने लग गया। दिस वाज स्मॉलर एंड चीपर देन देयर प्रीडिसेसर। और इनकी जो कॉस्ट होती थी वो पहले वाले कंप्यूटर से कम होती थी, सस्ते बनने लग गए ये कंप्यूटर, और इनका साइज़ भी छोटा हो गया। पहले वाले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, लेकिन इनका साइज़ छोटा हो गया और इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और इनकी कॉस्ट भी कम होगी, महंगे नहीं होते थे ये। थर्ड जनरेशन के बाद आया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन। ये कब से? ये स्टार्ट हुए थे 1971 से और ये प्रेजेंट था, मतलब अब तक इनका यूज़ हो रहा है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। The microprocessor is the basic component of fourth generation of computer, as thousands of integrated circuits were built into a single silicon chip. अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लग गया और इसके अंदर बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होते थे। थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होते थे और उनको एक सिंगल चिप के अंदर डाला जाता था और उसी को बोलते थे VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब हज़ारों आईसी को जोड़ के एक सिंगल चिप में डाला जाता था और उस चिप को बोलते थे VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये थे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नाउ द कंप्यूटर कैन बी प्लेस ऑन स्मॉल टेबल्स। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इतने छोटे हो गए कि हम उनको टेबल पे रख के भी चला सकते थे। जैसे जो आजकल आप कंप्यूटर देखते हो तो वो वाले कंप्यूटर होते थे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क एंड इंटरनेट। हम मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में जोड़ भी सकते थे, उनमें इंटरनेट भी चला सकते थे, डाटा भी शेयर कर सकते थे, मतलब एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते थे नेटवर्क करके। दिस कंप्यूटर यूज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो GUI वाला यूज़ होने लगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब जो आजकल आप यूज़ करते हो। जैसे आपको डेस्कटॉप पे आइकन शो होते हैं ना, छोटे छोटे पिक्चर होते हैं, आप माउस से सिंपल क्लिक करते हो तो आप फाइल ओपन हो जाती है। तो इस तरह के इंटरफेस को बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो उस तरह का इंटरफेस यूज़ होने लग गया। ये VLSI चिप्स होती थी, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट जुड़े होते थे जिनको आईसीज बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन के बाद है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब ये इन पे रिसर्च चल रही है, बन भी गए हैं, लेकिन
ज़्यादा वो मतलब पब्लिक में यूज़ होने नहीं लगे, इनको ज़्यादातर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, और इन पे रिसर्च अभी बाकी है। इन दी जनरेशन रिसर्चेज आर फोकस ऑन डेवलपिंग थिंकिंग कंप्यूटर और स्मार्ट कंप्यूटर्स नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। अब इस जनरेशन में जो रिसर्चर जो साइंटिस्ट है उनका फोकस कंप्यूटर को ज़्यादा स्मार्ट बनाना और सोचने वाला बनाना। जैसे हम ह्यूमन है, हम अपने माइंड से सोचते हैं, ठीक है, और हम उसी से काम करते हैं, तो 5th जनरेशन वाले कंप्यूटर भी उसी टाइप के बनने शुरू हुए हैं। तो साइंटिस्ट सोचते हैं कि कंप्यूटर भी ह्यूमन की तरह बन जाए, ठीक है, जैसे इंसान सोचते हैं, इंसान काम करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी काम करने लग जाए, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। जैसे रोबोट्स वगैरह होते हैं ना, तो रोबोट्स इसी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल होते हैं। सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन नाउ इन यूज नाउअडेज सच एज वॉइस एंड फेस रिकॉग्निशन, थंब इम्प्रेशन, रोबोट्स एक्सेट्रा। अब इस टेक्नोलॉजी है जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका यूज़ होने लग गया है कई कुछ मशीन्स में, कुछ एप्लीकेशंस में। जैसे मोबाइल फ़ोन में आता है ना फेस अनलॉक, ठीक है, तो वो एक AI का ही एग्जांपल है। फिंगरप्रिंट का आता है, फिंगरप्रिंट लॉक का, तो वो भी AI का ही एग्जांपल है। या जैसे रोबोट्स हो गए, या वॉइस रिकॉग्निशन, मतलब अपनी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है और उसी को मैच करके लॉक खुलता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी और वो आती है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टाइप्स में। गोल ऑफ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग इज टू डेवलप डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है इस लाइन का कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो बन रहे हैं उसमें साइंटिस्ट का गोल ये है कि ऐसे कंप्यूटर बनाए जाएं जो नेचुरल लैंग्वेज पे काम करें, मतलब जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वही लैंग्वेज कंप्यूटर समझे, हमारी वॉइस को सुन के काम करे। और जैसे हम काम करते हैं तो नई चीज़ें सीखते हैं अपने आप, उसी तरह कंप्यूटर भी अपने आप नई चीज़ें सीखने लग जाए, खुद से काम करने लग जाए। तो इस तरह के कंप्यूटर बनाना इस टेक्नोलॉजी का गोल है, मतलब साइंटिस्ट चाहते हैं कि इस तरह के कंप्यूटर बन जाए। वो बड़े बड़े देशों ने जैसे रोबोट्स बना भी लिए हैं जो ह्यूमन की लैंग्वेज को समझते हैं, जैसे जो हम बोलते हैं बोल के वो हमारा काम कर देते हैं, खुद से वो सीखते हैं, ठीक है। अब जैसे साइंटिस्ट भी बड़ी बड़ी जैसे कंपनीज़ में रोबोट्स का यूज़ होने लग गया है। तो ये सारा काम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, AI बोलते हैं जिसको। तो बच्चों ये थे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर कि किस तरह कंप्यूटर डेवलप हुआ है, पहले कौन से कंप्यूटर थे, धीरे धीरे कैसे उनमें विकास हुआ, और किस तरह के कंप्यूटर अब बन रहे हैं, आगे कौन से कंप्यूटर बनेंगे, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट होता है। आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है और समझना है। इसके साथ ही मैं आपको इसकी एक्सरसाइज पिछली बार भेज चुका हूँ, आपने उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और थैंक यू बच्चों।